हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल टूराट। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एनर्जीज पर ध्यान दीजिएगा। मेल या फीमेल कोई भी रीडिंग देख सकता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। 10 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। टिक कर देती हूँ। 2 ऑफ swords, 8 of pentacles, 3 of swords, 10 of pentacles एंड लास्ट है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आपके भी एनर्जीज देखेंगे। पहले 10 ऑफ कप्स देखेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि बाहर से पिक्चर बहुत परफेक्ट लगती है थर्ड पार्टी के साथ, पर एक हैप्पी इमेज या फैमिली टाइप वाइब दिखाया जा रहा है। बट ये मोस्टली आइडिया फैंटेसी भी हो सकता है, रियलिटी नहीं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस कनेक्शन में ईगो और अटेंशन का रोल है। सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी से वैलिडेशन ले रहा है, मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही है टाइप वाली फीलिंग उनकी यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी के लिए। 100% कंफ्यूजन, ऑप्शन, इल्यूजन, उनके बीच क्लियर कमिटमेंट नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ज्यादा ड्रीमी और अट्रैक्शन, रियलिटी कम है। ड्रीमी लाइफ थर्ड पर्सन जो है ना आपके यहाँ पर ड्रीमी लाइफ ज्यादा देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर मैं बात करूँ, ये मोस्टली फ्लर्टिंग और मैसेजेस, एक्साइटमेंट का कार्ड है। कनेक्शन यहाँ पर मुझे प्लेफुल है, सीरियस नहीं। न्यू स्पार्क है, क्यूरियोसिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है उन दोनों के बीच। 9 ऑफ वॉन्ड्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ रेजिस्टेंस और गार्ड अप है। दोनों में ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। किसी ने हर्ट किया है या डर है कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पर फिर भी ये रिलेशनशिप निभाया जा रहा है। सिंगल रहने से बेहतर है भाई कुछ तो हो। चलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, सब कुछ अनक्लियर है, डिसीजन अवॉइड हो रहा है। सामने वाला इमोशनली स्टक है, चूज नहीं कर पा रहा है। थर्ड पार्टी भी इनसिक्योर है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात नहीं करूँ तो एफर्ट चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में नहीं। वो पर्सनल रिलेशनशिप को वर्क करने की कोशिश कर रहा है या सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, बट इमोशन से ज्यादा एडजस्टमेंट है। 3 ऑफ सॉर्ट्स की मैं बात करूँ तो ये कार्ड साफ बोलता है, हर्ट, बिट्रायल, ट्रायंगल, पेन। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हार्ट ब्रेक है, या तो ऑलरेडी किसी का दिल टूट रहा है, यहाँ ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है। आपको इन्होंने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उसके बाद में ये रिलेशनशिप में गए। मुझे ये रिलेशनशिप में ये दोनों ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी नहीं दिख रहे। ये टेम्परवरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूँ तो ये कार्ड स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाता है। थर्ड पार्टी का रोल हो सकता है फैमिली प्रेशर, स्टेटस और सिक्योरिटी के लिए, में भी प्रैक्टिकल रीजन से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, बट इमोशंस अलोन नहीं है।
किंग ऑफ कप्स की मैं बात करूँ, सामने वाला पर्सन इमोशनली मैच्योर दिख रहा है बट अपने इमोशन को छुपा रहा है और सब कुछ ओपनली नहीं बोलता है। ठीक है। ओवरऑल मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पर बात करूँ तो अट्रैक्शन प्लस अटेंशन कम्युनिकेशन है, ईगो बूस्ट और वैलिडेशन भी है, कंफ्यूजन और ऑप्शन का गेम चल रहा है यहाँ पर। दोनों के पास या तो ऑप्शन फिलहाल तो है नहीं, या तो किसी का हट करके ये दोनों यहाँ पर आए हैं। क्लियरली कमिटमेंट नहीं है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ये, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। आपका दिल दुखाया या फिर हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी का भी दिल दुखाया है। ये कनेक्शन मुझे लॉन्ग और स्मूथ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि चल रहा है भाई, चलने दो। मोस्टली यहाँ पर मैं देखूँ तो दोनों की स्ट्रांगली फ्लर्टिंग और टॉकिंग स्टेज है, पर थर्ड पार्टी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप रखा जाए। प्रैक्टिकल अटैचमेंट के साथ यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल पिन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए इमोशनली मेसी है। आपका कनेक्शन अभी भी माइंड में है, इसलिए टू ऑफ सॉर्ट्स प्लस किंग ऑफ कप्स आया है। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट यहाँ पर वो थर्ड पार्टी को चूज करेंगे या नहीं। यहाँ पर मैं देखूँ तो फुल कमिटमेंट का चांस तो मुझे लो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूजन ऑप्शन और इल्यूजन दिखाई रिप्रेजेंट करते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स डिसीजन अवॉइड करना सिखाते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स हार्ट ब्रेक और ट्रायंगल पेन दिखाई ज्यादा मुझे दे रहा है। ये कनेक्शन ज्यादातर अट्रैक्शन और वैलिडेशन बेस्ड है। स्टेबल चॉइस मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा दिखाती है। इमोशन स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहे। शॉर्ट टर्म इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होना यहाँ पर मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। आपकी यहाँ पर मैं रिकन्सिलिएशन की बात करूँ तो फीलिंग अभी भी है बट कंट्रोल में। इमोशंस हैप्पीनेस का डिजायर, हर्ट के बाद कनेक्शन अलाइव है उनकी तरफ से। एफर्ट्स एफर्ट्स वापस आ सकता है। वो इमोशनली डिटैच नहीं हुए हैं, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिकंसिलेशन तब होगा जो थर्ड पार्टी कंफ्यूजन से बाहर निकलेगी। यहाँ पर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो उनको कब तक क्लियर होगा, शायद 3 से 4 महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिले हो सकता है 1-2 महीने का, मतलब वो मैसेज करेंगे 1-2 महीने के बाद, उसके बाद उनको क्लैरिटी आ जाएगी क्या करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे अनस्टेबल है। आपके साइड में इमोशन डीपर है, वो पर्सन इवेंचुअली क्लैरिटी की तरफ जाएगा। अगर वो आपके अभी भी कांटेक्ट में है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखते हुए, ये तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि ये गलत बात है, आप मत रहो। अगर उनको थर्ड पार्टी में ही डालना था, जो इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल रहा है वो रिलेशनशिप में क्या ही मुझे बेहतर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर क्लियरली मुझे बिट्रायल दिख रहा है। ठीक है ना, तो क्या है ना, आपको ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये तो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।